আমাদের এই ইলেকশন জিততেই হবে, যেভাবেই হোক জিততে হবে। बीजेपी हेरे जावर प्रार्थी नय। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा, तैयार रहिए, একটু নিরপেক্ষ হয়ে যান, তারপরে দেখুন बीजेपी কি করতে পারে। ये आवाज मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करता। नमस्कार। अरे यार, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? वहां से बोले चश्मा खोलो, चश्मा खोलो। प्रॉब्लम क्या है तुम लोग? चश्मा पहन के अच्छा लग रहा हो कि बुरा लग रहा हो? अरे हट तेरी। अभी ठीक है? देखो भाई, मुझे तो ये स्पीच देना नहीं आता। मैं एक्टर आदमी हूं, मुझे डायलॉग दो, डायलॉग बोल के चला जाऊंगा। लेकिन जब बोलने को बोला है, তাহলে আমাকে কিছু বলতে হবে। আমাদের এবারের লড়াই কিন্তু শেষ লড়াই, এইটা ভেবে মাঠে নামতে হবে। শেষ লড়াই মানে জীবন প্রাণ দিয়ে লড়তে হবে। আমি সেই লড়াইয়ের কথা বলছি। আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মোদী সাহেবের আশীর্বাদ। আমি থাকবো, আপনারা থাকবেন, সবাই মিলে একসাথে এই সংগ্রামে নিজে নামবো। আমাদের এই ইলেকশন জিততেই হবে, যেভাবেই হোক জিততে হবে। কেন, কি নিয়ে কথা বলবো? দুর্নীতি। দুর্নীতি তো ভরে রয়েছে, একটা ফাঁক থাকলে তো বলবো। একটা ফাঁকও নেই দুর্নীতিতে, তাহলে কি নিয়ে কথা বলবো? মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে সেখানেও কথা বলার উপায় নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ছেলে আমি, পশ্চিমবঙ্গের মা বোন সবাই আমার, তোমরা আমাদের। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি রাজনীতি করি না, আমি মানুষ নীতি করি। আর সেই জন্যই বারবার দৌড়ে আসি পশ্চিমবাংলায় কিছু করার জন্য। এবারে মাঠে নামছি পুরো তৈরি হয়ে। 23-24 তারিখ থেকে, হ্যাঁ ঠিক কথা বলছি, সত্যি কথা, 23-24 তারিখ থেকে পুরো মাঠে নামবো। আপনাদের সাথে থাকবো, আপনাদের সাথে কথা বলবো, আপনাদের প্রবলেম জানবো, মাঠে একসাথে নেবে লড়াই করব। আর এই লড়াই পশ্চিমবঙ্গ অনেক দিন মনে রাখবে। বিজেপি হেরে যাওয়ার প্রার্থী নয়, বিজেপি হেরে যাওয়ার প্রার্থী নয়। খালি বারবার তো তাই বলি যে পুলিশকে একটু নিরপেক্ষ হওয়ার কথা বলুন। এটাই বলছি, পুলিশকে বলুন একটু নিরপেক্ষ হয়ে যান, তারপরে দেখুন বিজেপি কি করতে পারে। ये जो आवाज हमने उठाई है, ये आवाज मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं की है। तो इसीलिए कहता हूं कि ताकत तो हमें भी है, लेकिन हम फालतू का जोर किसी पे नहीं करते। हम किसी को नहीं कहते हम आपको मारेंगे पीटेंगे, कुछ नहीं। लेकिन ये मत समझना हम कर नहीं सकते, हम डरपोक लोग नहीं हैं। खाली पुलिस को बोलिए एक बार आप निरपेक्ष हो जाइए। खैर, बात लड़ाई की आई तो लड़ाई से बात करता हूं। अभी हमारे सबसे प्रिय मोदी जी आ जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा, तैयार रहिए, मैं मैदान में उतर रहा हूं।
आप लोगों के साथ लड़ने के लिए सीना तान के उतरेंगे। गोली चलानी है तो चला, लेकिन पीछे से वार नहीं करना। हिम्मत है तो सामने से वार करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है जिसने कादम्बिनी गांगुली जैसी बेटी को संस्कार दिए, जो भारत की पहली वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर थी। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी है। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। आज प्रसिद्ध बांग्ला कवि विष्णुदेव जी का भी जन्म दिवस है। बांग्ला भाषा को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ऐसा करके हमने बांग्ला साहित्य की सेवा करने वाले विष्णुदेव जी जैसे अनेक साहित्यकारों को भी श्रद्धांजलि दी है। साथियों, भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा की वैचारिक नींव को बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश एक संविधान का जो सपना देखा वही भाजपा का संकल्प बना और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। भाजपा के लिए